नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यूपीपीएससी के बारे में या किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी पूरी स्पीड में इस वक्त कार्य कर रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। और लगातार कोई ना कोई विज्ञापन जारी कर रहा है। हर 15 से 20 दिन में एक विज्ञापन यूपीपीएससी जारी कर देता है और लगातार परिणाम जारी कर रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से फिर एक भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, पढ़ते हैं भर्ती के बारे में पूरी खबर क्या है। दोस्तों, ये है पूरी खबर। राज्य कृषि सेवा का गठन, 564 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू। अब तक पीसीएस परीक्षा के माध्यम से होता था चयन, यूपीपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा का गठन करते हुए 7 प्रकार के 564 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक इन पदों पर भर्ती पीसीएस परीक्षा के माध्यम से होती थी। पहली बार इन पदों पर भर्ती के लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी है। मतलब 29 जनवरी तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 25 जनवरी। आयोग की वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित आयु एवं अहर्ता संबंधी सभी नियम व शर्तों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अगर आपको इसका पूरा विज्ञापन पढ़ना है तो आप यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर जाकर इसका विज्ञापन पूरा पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक बात और लिखी है, केवल ग्रुप ए के पदों के लिए होगा इंटरव्यू। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा के विभिन्न पदों पर ग्रुप ए और ग्रुप बी में भर्ती होगी। ग्रुप ए के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी देना होगा। साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। वहीं ग्रुप बी के पदों पर केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती होगी। ग्रुप ए के पदों में जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी 2 ग्रेड फर्स्ट और प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी 2 के पद शामिल हैं। ग्रुप बी के पदों में वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए वनस्पति शाखा, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए पौध संरक्षण शाखा, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए रसायन शाखा और वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए विकास शाखा के पद शामिल हैं। तो दोस्तों, ये इस भर्ती के अंदर पद हैं जिनमें इंटरव्यू होगा और कुछ पदों में इंटरव्यू नहीं होगा। हालांकि इंटरव्यू 2 प्रकार के पदों पर चयन के लिए होगा, जबकि 5 अन्य प्रकार के पदों पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है, इसका पूरा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 13 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा, जबकि मुख्य परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी। और इसके साथ ही संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय आदेश के क्रम में स्केलिंग की व्यवस्था भी लागू रहेगी। तो दोस्तों, ये कहा है। और एक बात और इसमें कही है, जो यूपीपीएससी के सचिव हैं जगदीश, उन्होंने ये कहा है, राज्य कृषि सेवा के पदों पर अब तक पीसीएस परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाती रही है। अमूमन इन पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन बहुत कम आते हैं। इस पर पदों की संख्या काफ़ी अधिक है इस बार। और राज्य कृषि सेवा गठन कर अलग से भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, ये कहा है सचिव साहब ने। तो दोस्तों, ये है इसका पूरा पैटर्न जो दिया है। इसका पैटर्न पढ़ लेते हैं। इस परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। दोस्तों, पैटर्न इसका ये होगा, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन कृषि विषय का 300 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। इन प्रश्नों की संख्या 120 होगी। कृषि विषय के 80 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए कुल 2 घंटे का समय मिलेगा। दोस्तों, इसमें मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा जो है, इसमें मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे दोस्तों। और पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं निबंध का परंपरागत होगा, मतलब सब्जेक्टिव टाइप होगा।
और 100 अंकों के प्रश्न पत्र में 2 घंटे में हल करना होगा। वहीं 200 अंकों का द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय का होगा। इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटे का वक्त मिलेगा। प्रश्न पत्र में पहले खंड में सामान्य हिंदी के सवाल पूछे जाएंगे जो 50 अंकों के होंगे, और दूसरे खंड में दिए गए विषय पर एक निबंध हिंदी में लिखना होगा जो 50 अंक का होगा। निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 500 शब्दों की होगी। वहीं वैकल्पिक विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न होंगे। खंड ए एवं खंड ब के 2 भागों में विभाजित होगा। दोनों में 4-4 प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न खंड में से 2 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य होगा। सभी प्रश्नों के अंक सामान्य होंगे और कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो दोस्तों ये है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का इसका पूरा पैटर्न। तो यूपीपीएससी ने इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। जो इसके लिए योग्य हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।